WWE की न्यूज और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर। एक ब्रांड न्यू नया अपडेट निकल के सामने आया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में WWE ने दो बड़ी अनाउंसमेंट की है, उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में ब्रे वाइट के बारे में भी बात करेंगे, क्लैश एट द कैसल के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही में और भी अच्छी ऐसी चीजें हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड तक देखिए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रेंस की न्यूज़ के साथ। तो रोमन रेंस को लेकर एक दो अपडेट है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले रोमन रेंस की स्टार्टिंग में भी एक अपडेट कवर करेंगे और एंडिंग में भी एक अपडेट कवरिंग करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि रोमन रेंस के रिटर्न के ऊपर एक ब्रांड न्यू अपडेट निकल के सामने आया है, और वो अपडेट ये है कि जो रोमन रेंस है उसकी जो फिल्म की शूटिंग में वो बिजी थे, तो उसका जो शूटिंग है वो इसी वीक ख़त्म होने वाला है। ये जो अपडेट्स है ये ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से निकल के सामने आई है। तो ऐसे में जो ज़ेरो न्यूज़ वाले हैं उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे हो रोमन रेंस का रिटर्न के समर स्लैम के अंदर होगा, तो उससे पहले भी WWE उसका रिटर्न करवा सकती है। और ये काफ़ी ज़्यादा गुड न्यूज़ है रोमन रेंस के फैंस के लिए कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो आप लोगों को काफ़ी जल्द देखने को मिलेगा। उसके बाद जो रोमन रेंस है वो प्री हो जाएंगे, क्योंकि उसका जो मूवी का शूटिंग है वो इस वीक ख़त्म होने वाली है। तो रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो आप लोग कभी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है नटालिया से। तो नटालिया से एक दो अपडेट निकल के सामने आई है जुड़ी हुई। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूँ कि नटालिया रिसेंट टाइम में इंटरव्यू के अंदर आई थी, जहां पर उन्होंने बात की है कि मैं पर्सनली चाहती हूं कि रोजाना पेरेस के साथ मैं रसलमेनिया को मेन इवेंट करूं, और पर्सनली मैं यही चाहती हूं कि किसी एक नाइट को मैं मेन इवेंट करूं रोजाना पेरेस के साथ में। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि उसके साथ मैच लड़के, यानी उसके साथ अगेंस्ट में मैं जो हूँ रसलमेनिया को मेन इवेंट करूँ। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और दूसरी अपडेट नटालिया को लेकर ये है कि उन्होंने WWE के साथ जो नया कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन कर लिया है, और अब आप लोगों को जो नटालिया है और भी लंबी टाइम तक WWE के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है क्लैश एट द कैसल से। तो क्लैश एट द कैसल का जो नया पोस्टर है वो निकल के सामने आया है, और इस समय आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, जिस पर ड्रू मैकिंटायर हमें देखने को मिले हैं। और इस पर जो ड्रू मैकिंटायर है उन्होंने भी रिएक्ट किया है, और उन्होंने सिंपली नीचे लिखा हुआ है कि मैं अगर क्लैश एट द कैसल के अंदर चैंपियन नहीं बना तो जो फैंस है वो दंगे करेंगे। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और मोस्ट लाइकली ये चांसेस है हाई, अच्छी खासी चांसेस है, काफ़ी हाई चांसेस है कि यहाँ पर जो ड्रू मैकिंटायर है वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है ब्लड लाइन से। तो ब्लड लाइन के बारे में अपडेट निकल के सामने ये आई है कि क्लैश एट द कैसल जो कि स्कॉटलैंड ग्लेसगो सिटी से होने वाला है, तो इसके अंदर आप लोगों को ब्लड लाइन का एक नया एंगल, जो कि एक मेजर एंगल बताया जा रहा है कि इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन का एक नया लहर आप लोगों को इस स्टोरी लाइन के अंदर या इस पीएलई के अंदर देखने को मिलेगा। तो यही कुछ अपडेट ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन को लेकर निकल के सामने आई है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE की फर्स्ट अनाउंसमेंट से, जो कि उन्होंने कल की, और ये काफ़ी बड़ी अनाउंसमेंट थी जो कि कल शाम को निकल के सामने आई। तो सबसे पहले WWE ने ये अनाउंसमेंट की कि जो समर स्लैम 2026 होने वाला है वो 2 नाइट्स इवेंट होगा। जिस तरीके से हमें रसलमेनिया 2 नाइट्स की देखने को मिलती है, तो इसी तरीके से 2026 के बाद जितने भी समर स्लैम के शोज होंगे, और 2026 का जो समर स्लैम है वो भी आप लोगों को 2 नाइट्स का देखने को मिलेगा। और इसकी जो डेट्स है वो 1 और 2 अगस्त की बताई जा रही है, और ये मिनीसोटा मिनीपोलिस से होने वाला है, और ये हमें देखने को मिलेगा 2026 में। और समर स्लैम 2 नाइट का होगा, और इवन ये भी स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही है। ये तो WWE ने बिल्कुल अपनी तरफ से कंफर्म किया है, लेकिन जो दूसरी स्पेकुलेशन निकल के सामने आ रही है फैंस की तरफ से, वो ये है कि जो रॉयल रंबल है उसको भी इस समय WWE प्लान कर रही है 2 नाइट्स का। तो ऐसे में आने वाला जो टाइम है वो WWE का काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा जो फैंस है उसका भी काफ़ी ज़्यादा कमाल धमाल टाइमिंग होने वाला है, क्योंकि
समर स्लैम, रॉयल रंबल और रेसलमेनिया जैसे बड़े इवेंट्स हमें 2 नाइट्स के देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है WWE की दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट से, जो कि जुड़ा हुआ है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग PLE से। तो ऐसे में किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट होता था पहले, या क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट होता था, जिसको भी जो बंदा जीतता था तो उसको सिंपली एक क्राउन दिया जाता था, जिसको वो 1-2-3 वीक जो है वो सर्व के ऊपर पहनता, और उसके बाद पता नहीं वो किधर जाता, लेकिन पूरा साल उसको किंग WWE कहलाती थी, कमेंट्री टेबल से भी और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी उसको किंग कहा जाता था। लेकिन अभी WWE ने ये सारा जो फॉर्मेट है उसको चेंज कर लिया है। और वो कैसे? तो किंग ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है इस साल जो भी विन करेगा, यानी अगर रेंडी ओर्टन और गुंथर का मैच होता है फाइनल में किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के अंदर, तो ऐसे में अगर गुंथर जीत जाते हैं या गुंथर बन जाते हैं किंग ऑफ द रिंग, तो ऐसे में गुंथर के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के ऊपर अपने जो ब्रांड है उसी के ऊपर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए बंदे को चैलेंज करेगा, और वो भी समर स्लैम के अंदर। अगर रेंडी ओर्टन जीत जाते हैं तो उसके पास अपॉर्चुनिटी होगी कोडी रोड को चैलेंज करने के लिए समर स्लैम के अंदर। तो ये अपॉर्चुनिटी WWE ने जो है इसके साथ डाल दी है। और अब जो किंग ऑफ द रिंग या क्वीन ऑफ द रिंग जो होने वाला है, इसके लिए WWE ने पहले से ही काफ़ी अच्छी ज़्यादा हाइप बना दी है। और ऐसे में अगर कोडी रोड रेंडी ओर्टन जीत जाते हैं तो उसका मैच हमें कोडी रोड के साथ देखने को मिलेगा अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, और वो भी समर स्लैम में। और अगर गुंथर जीत जाते हैं तो फिर ऐसे में जो है चांसेस है काफ़ी अच्छे खासे कि वो डेमन प्रीस्ट, लेकिन डेमन प्रीस्ट ऐसा बताया जा रहा है कि क्लैश एट द कासल के अंदर हारेंगे। तो फिर आप लोगों को मोस्ट लाइकली मैकेंटायर और गुंथर का मैच देखने को मिलेगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। और सेम चीज़ अप्लाई होती है वुमेन्स के लिए भी, यानी क्वीन ऑफ द रिंग का जो टूर्नामेंट है उसके लिए भी। जो भी इस फाइनल में जीतेगा, तो अगर मंडे नाइट रॉ ब्रांड की सुपरस्टार जीतेगी तो वो मंडे नाइट रॉ ब्रांड के चैंपियन को जो है वो चैलेंज करेगी, और अगर स्मैकडाउन ब्रांड की सुपरस्टार जीतती है तो स्मैकडाउन ब्रांड की चैंपियन को वो जो है चैलेंज करेगी। तो ऐसे में आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग का जो PLE होने वाला है उससे। तो ऐसे में WWE का ये जो PLE है ये आप लोगों को कल रात को देखने को मिलेगा 8-8:30 या 9 बजे इसको WWE स्टार्ट करेगी। तो ऐसे में इसके लिए जो सुपरस्टार है वो ऑलरेडी पहुंच गए हैं, जिस तरीके से जो ट्रिपल एच है वो भी अपने प्राइवेट जेट से पहुंच गए, साथ ही में सेंटोस एस्कोबार भी वहां पर है, साथ ही में बेली भी वहां पर है, और रेंडी ओर्टन भी वहां पर पहुंच गए हैं, और भी बहुत अच्छे खासे स्टार है, सोलो सेक्वाई भी वहां पर पहुंच गए हैं। तो ये जो सुपरस्टार है ये ऑलरेडी पहुंच गए हैं। इसमें आप लोगों को कुछ ऐसे सुपरस्टार भी देखने को मिलेंगे जो कि इस प्रीमियम लाइव इवेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन कल का जो स्मैकडाउन है वो भी सऊदी अरेबिया से होने वाला है। तो ऐसे में जो सुपरस्टार है वो ज़्यादा इसलिए आप लोगों को इस इवेंट के लिए देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं आज की नेक्स्ट और फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो क्या रोमन रेंस, आप लोगों को अगर मैं बताता चलूँ कि या दो सवाल आप लोगों से करूँ कि रोमन रेंस आप लोगों को इज रोमन रेंस को आप लोग मिस्टर मनी इन द बैंक विनर देखना चाहते हो, या आप लोग रोमन रेंस को चाहते हो कि वो कोडी रोड को आकर चैलेंज करे सीधा, या कोडी रोड के ऊपर अटैक करे समर स्लैम में? तो आप लोगों को क्या जवाब होगा? लेकिन मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 2 अपडेट्स निकल के सामने आई है इस समय ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से, कि रोमन रेंस जो है उसको लिए WWE समय 2 चीज़ें प्लान कर रही है। और ऐसा हो सकता है कि समर स्लैम के अंदर अगर रोमन रेंस का रिटर्न होता है तो फिर आप लोग रोमन रेंस के साथ ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आएगा और सीधा कोडी रोड के ऊपर अटैक करेगा, और ऐसे में उसके बाद रोमन रेंस और कोडी का जो फ्यूड है उसको अंदर एक नई लेयर देखने को मिलेगी, और एक नया रीमैच हमें आई थिंक रोमन रेंस और कोडी रोड के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे पर्सनली इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। लेकिन ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वो ये कि रोमन रेंस जो है ब्रॉक लेसनर की तरह आकर जो है मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है उसको विन करे, और वो बने मिस्टर मनी इन द बैंक इस साल का। तो ऐसे में
मैं पर्सनली चाहता हूं कि रोमन रेंस जो है मनी इन द बैंक विन करे, और वो मैंने मिस्टर मनी इन द बैंक 2024, क्योंकि इससे जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस की जो इस तरीके से जो इमेज है वो डाउन गई है, तो वो भी जो है रिकवर हो जाएगी और वो भी रिलेवेंट हो जाएगी। क्योंकि रिसेंट टाइम में जो WWE, मैंने आप लोगों को इससे पहले वाली अपडेट में बताया कि जो WWE है उन्होंने किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग को भी इंटरेस्टिंग कर दिया, और साथ ही में और भी अच्छी खासी चीज़ें कर रही है WWE। तो ऐसे में इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस है कि रोमन रेंस इस साल का जो मनी इन द बैंक है वो विन कर सकते हैं, और उसके बाद रोमन रेंस कैश इन कर सकते हैं कोडी रोड के ऊपर भी, डेमन प्रीस्ट के ऊपर भी, और जब उसका दिल चाहे, जहां पर उसका दिल चाहे तो वहां पर वो कैश इन कर सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? वेल, इसके रिगार्डिंग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोज़ देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम, स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल कैचर।